अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉरेक्स में एक आसान सा वे, बिल्कुल ही सिंपल सा लेकिन इंतहाई प्रॉफिटेबल वे, शायद आप में से अक्सर लोग समझते होंगे लेकिन वो इस पे काम नहीं करते होंगे। फॉरेक्स में स्टॉप लॉस के हवाले से, टेक प्रॉफिट के हवाले से, मार्केट में फॉरेक्स की ट्रेड्स को हेज करने के हवाले से बहुत ही कारआमद चीज़ है, बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है। कोशिश कीजिएगा इसको समझ सकें और इस पर थोड़ा सा वक्त भी दे सकें। सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेटजी जो है फॉरेक्स के अंदर ये वीक 1 में काम करती है, इसके अलावा D1 के अंदर भी काम करती है। H4 के अंदर इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं होगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम लाइक H1, M30, M15 इस तरीके से आपने काम नहीं करना। ये सिर्फ वीक 1 में, मंथ 1 में और D1 के अंदर आपने इस पे काम करके ट्रेड्स का, मार्केट का आपने आइडिया लेना है। क्या चीज़ है? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखें, आपने वीक 1 में अभी मेरे सामने ओपन है, आपने भी चार्ट ओपन कर लेना है। वीक 1 में करते हैं, आपकी मर्ज़ी। D1 के अंदर काम करते हैं, आपकी मर्ज़ी। वीक 1 बेस्ट है लेकिन D1 के अंदर भी इसका रिज़ल्ट बुरा नहीं है। ये देखें प्रीवियस कैंडल्स, आज बुध का दिन है, ये वीक चल रहा है, इस वीक पे हमने काम नहीं करना। ये काम आपने हफ्ता और इतवार वाले दिन कर देना है, जब मार्केट क्लोज होगी उस दिन आपने काम कर लेना है। आपने प्रीवियस वीक देखना है तमाम टाइम फ्रेम्स पे। ये स्ट्रेटजी, ये प्राइस एक्शन की जो ट्रिक है ये काम करेगी और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का प्रॉफिट देगी। कैसे? देखें, फ़र्ज़ करें इस वीक को छोड़कर पीछे काम करते हैं। एक मैंने लो लगा लिया और एक का हाई लगा लिया। अभी देखें प्रीवियस जो कैंडल्स है, इस कैंडल्स का एक हाई लगा लिया और एक लो लगा लिया। आपने हाई पे बाई लगा लेनी है और लो पे सेल लगा लेनी है। मार्केट अगर वीक को क्रॉस करेगी बाई में तो तकरीबन 30 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप आपने लगा लेना है। 30 पिप कम से कम आपका प्रॉफिट बुक होगा और ज़्यादातर जो आपका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपका 200, 300, 400 पिप होता है फास्ट करेंसीज पेयर्स के अंदर। और जो स्लो पेयर्स हैं इनके अंदर भी इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन मूवमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। अभी देखें इस वीक के अंदर हम देखते हैं, मैं 5, 6, 7 जगह आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझने के अंदर आसानी हो जाए। प्रीवियस कैंडल्स का एक बाई लगाया, एक प्रीवियस कैंडल्स का सेल लगाया। मार्केट जब इस जगह पे स्टार्ट हुई एक बाई लगा लेना है फिर प्रीवियस कैंडल्स के हाई पे, और एक सेल लगा लेनी है प्रीवियस कैंडल्स के सेल पे। अगर ये बाई को क्रॉस करती है वीकली कम से कम 30 पिप और 100, 200, 300 पिप आपके प्रॉफिट में मार्केट जाएगी। और अगर ये डाउन पे आती है तो आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। स्टॉप लॉस की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके दोनों जो ट्रेड्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। और ये लॉन्ग टर्म में काम है, इसके लिए आपने ऐसा करना होगा कि ट्रेड छोटी लगानी है। ऐसा नहीं करना कि आपने एक ही ट्रेड लगा लेनी है और ट्रेड पे इतनी बड़ी ट्रेड लगाएं कि मार्केट में आपको मौका भी ना दे आपके अकाउंट को बचाने में। अभी देखें इस जगह पे देखते हैं क्या सिचुएशन बनी। मार्केट लो से तकरीबन 207, 200 प्लस पे मार्केट नीचे आई और हमारी इस जगह पे जो ट्रेड थी वो एक्टिव हो सकती थी। 30 पिप अगर मार्केट आपके प्रॉफिट में आए आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है प्रॉफिट के अंदर, और बाकी आपकी मर्ज़ी है आप कितना बुक करते हैं। ये आपके एक्सपीरियंस पे है, ये आपकी करेंसीज़ की मूवमेंट पे है। GBP JPY की मूवमेंट ज़्यादा होती है तो इसके अंदर आप वीकली 150 पिप, 200 पिप, 300 पिप, 500 पिप तक भी आसानी से कमा सकते हैं। इससे पीछे मैं आपको 1-2 बार और दिखा देता हूँ। ये देखें पीछे, और ये प्रीवियस जो कैंडल्स है, ये कैंडल, ये इसका हाई लग गया और ये इसका लो लग गया। मार्केट ने हाई को टच नहीं किया, मार्केट ने जैसे ही लो को टच किया तो फिर देख सकते हैं इसी वीक के अंदर इस लो से मार्केट तकरीबन 278 पे या 280 पे मार्केट ने इस जगह पे भी हमें प्रॉफिट दिया। इससे पीछे अगर हम आते हैं, ये तीसरी वाली कैंडल्स हम दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैंडल्स का, ये आप देख सकते हैं इस कैंडल्स का लो हो गया और ये इस कैंडल का हाई हो गया। तो मार्केट ने हाई को टच किया, हाई को जैसे मार्केट ने टच किया तो मार्केट तकरीबन 66 पे प्रॉफिट के अंदर गई। इसके बाद मार्केट वापस आ गई। इसके अलावा अगर हम पीछे
ये बड़ी कैंडल्स देखते हैं तो इसका 1-2 कैंडल्स के अंदर इसने हमारा क्रॉसओवर नहीं किया, फिर क्रॉसओवर किया तो बहुत मज़े का किया। इससे पीछे अगर हम इस कैंडल को देखते हैं, ये जो कैंडल्स ये देखें, इस कैंडल में भी जब इसने टच किया तो मार्केट तकरीबन एक वीक के अंदर मार्केट तकरीबन 334 पिप मार्केट नीचे आई। आपके जब 30 पिप मार्केट प्रॉफिट में आ जाती है, स्टॉप लॉस आपने एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है। 150 पिप, 200 पिप, 300 पिप, ये पेयर्स के हिसाब से अभी जीबीपी जेपीवाई का एवरेज जो है 150-200 पिप, 250 पिप आप वीकली का कमा सकते हैं। 50-60 पिप मार्केट नीचे आती रही है तो ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें। अगर मार्केट नीचे ज़्यादा आती है तो बेशक आप अपना स्टॉप लॉस अपने एंट्री पॉइंट पे लेकर आएँ, प्रॉफिट में लेकर आ जाएं और इसके बाद मार्केट को आप छोड़ दें। 2-4 दिन इंशाल्लाह 200-400 पिप मार्केट आपके प्रॉफिट में दे जाएगी। इसके अलावा मैं कोई और पेयर देखता हूँ D1 के अंदर, यूरो यूएसडी पे ले आते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज के जो ट्रेड मेरे सामने ओपन हो रही है, इस ट्रेड के अंदर आप देख सकते हैं कि कल का जो इसका हाई था उसको भी इसने क्रॉस नहीं किया और कल का जो लो था उसको भी क्रॉस नहीं किया। मार्केट कल वाली रेंज की ऊपर नीचे ठहरी हुई है। अभी देखते हैं कि मार्केट हाई को क्रॉस करती है या मार्केट डाउन पे आती है और मार्केट और नीचे आती है, लेकिन इस जगह पे आपने ट्रेड नहीं लगानी। इससे पीछे वाले दिन हम देख सकते हैं इस कैंडल्स को, और इसका मैं हाई और लो पे निशान लगा लेता हूँ। मूवमेंट कम होती है यूरो यूएसडी की, तो देखें इस जगह पे सेल की जो ट्रेड थी हमारी इंटर होती हुई थी और मार्केट ने सेल वाले जो पॉइंट था इसको पिक किया और 103 पिप आपका एक दिन के अंदर प्रॉफिट रहा। लेकिन ये यूरो यूएसडी है, मार्केट स्लो होती है और स्लो मार्केट के अंदर मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, तो इस जगह पे आप ये नहीं है कि डेली का 100 पिप या 200 पिप आप कमा सकते हैं। 20 पिप आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेना है, इंशाल्लाह आपको नुकसान के जो चांस होंगे वो कम होंगे। और अगर 20 पिप मार्केट आपके हक में आ जाती है तो आपने ट्रेड लगा लेनी है, तो फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। बाई स्टॉप उस टाइम तक लगा रहे या सेल स्टॉप दोनों ट्रेड उस टाइम तक लगी रहें जब तक आपकी एक ट्रेड का स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लेकर नहीं आता। तो अगर मार्केट अगेंस्ट चली जाती है तो हमारी दोनों ट्रेड्स एक्टिव हो जाएंगी और दोनों ट्रेड का जो दौरानिया था वो तकरीबन 120 पिप था। अगर हमारा दोनों ट्रेड्स एक्टिव भी हो जाती हैं तो बंदा आसानी से बाद में छोटी छोटी करके एक ट्रेड निकाल सकता है और इसके अंदर ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसके अलावा ये पीछे हो गया, मैं कोई और पेयर देखता हूँ। USD CHF है, तो USD CHF एक स्लो पेयर है। कल इसने हमारे हाई को भी टच किया और हाई को टच करने के बाद भी ये 30 पिप 27 पिप मार्केट ऊपर गई और लो को टच करने के बाद भी तकरीबन 55 पिप मार्केट नीचे आई। तो तकरीबन तमाम पेयर्स के अंदर ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये हमारी कामयाब रहती है। यूरो JPY थोड़ा तेज़ है, GBP JPY से थोड़ा स्लो पेयर है लेकिन तेज़ पेयर है। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं इसका भी जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट इसका भी हल्का नहीं है। तो बस उम्मीद है आज आपको हमारे इस वे की कि मार्केट के अंदर आप जिस तरीके से भी आपका मार्केट वीकली तौर पर या आपका डेली तौर पर लो या हाई को टच करती है, हाई को क्रॉस करती है, तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। किस तरीके से आपने इसके अंदर से फॉरेक्स के अंदर से पैसा कमाना है, पैसा निकालना है, इस हवाले से हमने आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दिया है। हाई क्रॉस, लो क्रॉस, बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये आज का हमारा मौजू था। और इस बात की उम्मीद भी है कि ये इतनी आसान सी स्ट्रेटजी है कि आपको इसकी समझ भी बड़ी आसानी से आ जाएगी और इसके अंदर काम करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आप वीकली बुनियादों पे काम करते हैं तो वीकली बुनियादों पे आपका ये बहुत आसानी से एक दिन आपकी ट्रेड लगेगी और आपकी जो ट्रेड होगी वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रॉफिट के अंदर होगी। बस आखिर में दुआओं में लाजमी याद रखा करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।